नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूं। पिछली कक्षा में हमने अध्याय समग्र संख्याओं पर 4 मौलिक ऑपरेशन परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय गुणांक और गुणनफल, उनके गुण सहित। अध्याय गुणांक और गुणनफल, उनके गुण सहित। परिचय। गुणांक और गुणनफल को समझना अंकगणित और संख्या सिद्धांत सीखने का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अवधारणाएं हमें विभाज्यता, अभाज्य संख्याएं और न्यूनतम समापवर्तक जैसे समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि गुणांक और गुणनफल क्या हैं, इन्हें कैसे खोजें और इनके गुण क्या हैं। हम यह भी देखेंगे कि ये अवधारणाएं दैनिक जीवन की स्थितियों में कैसे लागू होती हैं। एक गुणांक। परिभाषा। एक संख्या का गुणांक वह पूर्णांक है जो बिना शेषफल के उस संख्या को विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं और आपको एक पूर्ण संख्या मिलती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणांक है। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु, गुणांक हमेशा जोड़े में गुणा होते हैं जो मूल संख्या देते हैं। एक संख्या के गुणांकों की सीमित संख्या होती है। एक हर संख्या का गुणांक होता है। हर संख्या स्वयं का गुणांक होती है। गुणांक कैसे खोजें? एक संख्या 1 से शुरू करें और दी गई संख्या को इसके द्वारा विभाजित करें। यदि शेषफल 0 है तो एक गुणांक है। 2 इस प्रक्रिया को 2, 3, 4 आदि के साथ जारी रखें जब तक आप स्वयं संख्या तक न पहुंचें। 3 उन सभी संख्याओं को सूचीबद्ध करें जो दी गई संख्या को बिना शेषफल के विभाजित करती हैं। उदाहरण 12 के गुणांक खोजें। 12 1 और 12 गुणांक हैं। 12 2 6 2 और 6 गुणांक हैं। 12 3 4 3 और 4 गुणांक हैं। इस प्रकार 12 के गुणांक हैं 1 2 3 4 6 12। अभ्यास समस्याएं। 18 के गुणांक खोजें। 20 के सभी गुणांक सूचीबद्ध करें। 15 के गुणांक क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। एक संख्या जो 1 से बड़ी होती है और जिसका कोई गुणांक केवल 1 और स्वयं होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं के उदाहरण 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि। 2 गुणनफल। परिभाषा। एक संख्या का गुणनफल उस संख्या और एक पूर्णांक का गुणनफल होता है। दूसरे शब्दों में, आप एक संख्या के गुणनफलों को 1 2 3 4 आदि से गुणा करके प्राप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु, एक संख्या के गुणनफल अनंत होते हैं।
किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनफल स्वयं संख्या होती है। गुणनफल हमेशा संख्या के बराबर या उससे अधिक होते हैं। गुणनफल कैसे खोजें? संख्या को 1 से गुणा करें, फिर 2 से, फिर 3 से और इसी तरह आगे बढ़े। जितने आवश्यक गुणनफल प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखें। उदाहरण 5 के गुणनफल खोजें। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इस प्रकार 5 के पहले 4 गुणनफल हैं 5, 10, 15, 20। अभ्यास समस्याएं। 7 के पहले 5 गुणनफल सूचीबद्ध करें। 9 के पहले 3 गुणनफल खोजें। 4 के पहले 6 गुणनफल क्या हैं? 3 गुणांक और गुणनफल के गुण। गुणांकों के गुण सीमित संख्या के गुणांक। हर पूर्ण संख्या के पास सीमित संख्या के गुणांक होते हैं। सममिति गुण किसी भी सकारात्मक पूर्णांक n के लिए यदि a और b सकारात्मक पूर्णांक हैं और a b n तो a और b n के गुणांक हैं। सरल शब्दों में गुणांक जोड़े होते हैं। जब आप दो संख्याओं को मिलाकर एक गुणनफल प्राप्त करते हैं तो उन दो संख्याओं को गुणांक कहा जाता है। उदाहरण यदि 3 4 12 तो 3 और 4 12 के गुणांक हैं। संख्या 1 हर संख्या का गुणांक होती है। स्वयं संख्या हर संख्या स्वयं का गुणांक होती है। गुणनफलों के गुण अनंत गुणनफल हर संख्या के अनंत संख्या में गुणनफल होते हैं। गुणनफल में संख्या शामिल होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनफल स्वयं संख्या होती है। जोड़ने का गुण किसी संख्या के दो गुणनफलों का योग भी उस संख्या का गुणनफल होता है। उदाहरण 3 के गुणनफल में शामिल हैं 3 6 9 12 आदि। 6 3 2 और 9 3 3 को जोड़ने पर 15 मिलता है जो 3 का गुणनफल भी है 3 5। अभ्यास समस्याएं। गुणांकों के दो गुण बताएं। समझाएं कि 6 के गुणनफल अनंत क्यों होते हैं। यदि 12 24 का गुणांक है तो 24 का एक अन्य गुणांक क्या है? 4 सामान्य गुणांक और सामान्य गुणनफल। सामान्य गुणांक ये वे गुणांक हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा साझा किए जाते हैं। उदाहरण 12 के गुणांक 1 2 3 4 6 12। 18 के गुणांक 1 2 3 6 9 18। 12 और 18 के सामान्य गुणांक 1 2 3 6। सबसे बड़ा सामान्य गुणांक GCF वे सबसे बड़े गुणांक होते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा साझा किए जाते हैं। उदाहरण 12 और 18 का GCF 6 है। सामान्य गुणनफल ये वे गुणनफल हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा साझा किए जाते हैं। उदाहरण 4 के गुणनफल 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 6 के गुणनफल 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। 4 और 6 के सामान्य गुणनफल 12 24 36 48। सबसे छोटा सामान्य गुणनफल LCM वे सबसे छोटे गुणनफल होते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं द्वारा साझा किए जाते हैं। उदाहरण 4 और 6 का LCM 12 है। अभ्यास समस्याएं। 15 और 20 के सामान्य गुणांक खोजें। 24 और 36 का GCF क्या है? 3 और 4 के पहले 3 सामान्य गुणनफल सूचीबद्ध करें। 5 और 10 का LCM क्या है? निष्कर्ष। गुणांक और गुणनफल को समझना अंकगणित में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक है। ये मूलभूत अवधारणाएं हैं जो विभाजन, भिन्नों और अन्य समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। गुणांक और गुणनफल न केवल गणनाओं को सरल बनाने में सहायक होते हैं बल्कि संख्याओं के संबंध को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभ्यास के माध्यम से इन अवधारणाओं में महारत हासिल करने से आपको अधिक उन्नत गणितीय विषयों के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मदद मिलेगी।
अभ्यास प्रश्न 2 + 3 10 + 5 100 के बराबर है। ए 2.305, बी 2.3, सी 2.35, डी 0.235। समाधान सी। व्याख्या विकल्प सी सही उत्तर है। हम जानते हैं कि 3/10 0.3 है, जिसमें हर 10 का हर, इसलिए हमें दशमलव को ऐसे चिह्नित करना है कि 3 10वें स्थान पर है। 5 100 0.05 है, जिसमें हर 100 का हर, इसलिए हमें दशमलव को ऐसे चिह्नित करना है कि 5 सैकड़े के स्थान पर है। इसे इस तरह लिखा जा सकता है 2 + 3/10 + 5/100 2 + 0.3 + 0.05 2.35 3 100 + 5 10000 के बराबर है। ए 0.35, बी 0.305, सी 0.0305, डी 0.3005। समाधान सी विकल्प सी सही उत्तर है। हम जानते हैं कि 3/100 0.03 है, जिसमें हर 100 का हर, इसलिए हम दशमलव को ऐसे चिह्नित करते हैं कि 3 सैकड़े के स्थान पर है। 5/10,000 0.0005 है, जिसमें हर 10,000 का हर, इसलिए हम दशमलव को ऐसे चिह्नित करते हैं कि 5 10,000वें स्थान पर है। इसे इस तरह लिखा जा सकता है 3/100 + 5/10,000 0.03 + 0.0005 0.0305। 30 और 1 दशमलव को दशमलव में लिखें। ए 30.2, बी 3.1, सी 31.2, डी 30.1। सही उत्तर डी। व्याख्या 30 और 1 दशमलव वाक्यांश को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है। 30 का मतलब है पूरे संख्या का भाग, जो 30 है। 1 दशमलव का मतलब है भिन्न भाग, जिसे दशमलव रूप में 0.1 के रूप में लिखा जाता है, चूंकि 1 10 0.1। अब पूरे संख्या और दशमलव भाग को जोड़े 30 + 0.1 30.1। इसलिए 30 और 1 दशमलव का सही दशमलव प्रतिनिधित्व है 30.1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणांक के बारे में सत्य नहीं है? ए किसी संख्या का प्रत्येक गुणांक उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। बी एक हर संख्या का गुणांक है। सी किसी संख्या का गुणांक उसे विभाजित करने पर शेष छोड़ता है। डी कोई संख्या स्वयं का गुणांक है। सही उत्तर सी। व्याख्या किसी संख्या का गुणांक उस संख्या को बिल्कुल विभाजित करता है, बिना किसी शेष को छोड़ते हुए। इसलिए विकल्प सी गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। हर संख्या एक और अपने आप से विभाज्य होती है, और गुणांक हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणांक क्या है? ए 0, बी स्वयं संख्या, सी 1, डी आधी संख्या। सही उत्तर बी। व्याख्या किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणांक स्वयं संख्या है, क्योंकि कोई संख्या स्वयं को बिल्कुल विभाजित करती है, बिना किसी शेष को छोड़ते हुए। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है।
गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएं में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।